ऐलान कर दिया 2035 तक वो स्पेस स्टेशन बनाने जा रहे हैं और 2040 तक वो मैन्ड मिशन लेके जा रहे हैं चांद के ऊपर। तार साहब, इंदौर में डेवलपमेंट्स बताएं और ये बताएं कि और यहाँ पे पाकिस्तान में तो हम जो है वो मार रहे हैं एक दूसरे को, वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के रास्ते पे हैं। आपका ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस क्या कह रहा है तार साहब? ये जो इंदौर के हवाले से भी बताएं और ये जो मोदी साहब का प्लान है इस हवाले से भी कुछ शेयर करें सर। प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि वे एस्ट्रोनॉट डेजिग्नेट्स को विंग्स प्रदान करें। ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, अजित कृष्णन, कैप्टन अंगद प्रताप, विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला, चीमा साहब, मेरा आज से तकरीबन 5 साल पहले जो पिछला ट्रिप था और उसको मैं उस 5 साल को और उसके बाद होने वाली सारी डेवलपमेंट को मैं उस लेंस से देख रहा हूं। मैंने न्यू दिल्ली को भी उसी लेंस से देखा है और मैं इंदौर को भी उसी लेंस से देख रहा हूं। जिस आपको मैंने बताया, सबसे पहले मैं जब उतरा हूं वहां पे, तो वहां पे उतरते ही जो मुझे सबसे बड़ी, जो पिछली दफा नहीं थी मेरे ख्याल एयरपोर्ट पे, देवी अहल्या बाई होलकर का सामने एक पूरा म्यूजियम टाइप, उनकी तस्वीर, उनके स्टैचूज, वो सारी चीजें इंदौर के हिस्टोरिकल, और उनका बहुत बड़ा नाम है। यहाँ जो हॉस्पिटल है वो उसका नाम भी देवी अहल्या बाई होलकर, और यहाँ पे एयरपोर्ट का नाम भी यही है, यूनिवर्सिटी का नाम है, हॉस्पिटल का। उनकी एक होलकर फैमिली की एक पूरी एक डायनास्टी मौजूद है यहाँ पे। लेकिन सबसे पहले जो आपने बात की कि निकलते ही पहला जो साइन वेलकम करता है एयरपोर्ट से बाहर कि द इंडियाज क्लीनेस्ट सिटी, छठी दफा इंदौर ने ये टाइटल लिया है कि क्लीनेस्ट सिटी। बल्कि कल मैंने फर्स्ट हैंड जो एक्सपीरियंस किया है कि जब मैं डाउनटाउन घूम रहा था तो वहां पे ट्रैश रिमूवल की एक गाड़ी फिर रही थी, जिससे लाइव लोगों को रिक्वेस्ट और जुर्माने की धमकी दी जा रही थी कि आप अगर ट्रैश फेंकेंगे तो जुर्माना किया जाएगा। मालदीव्स में जैसे दाल में तड़का डालते हैं ना, छौंक डालते हैं दाल में, वो काम मालदीव्स में हो रहा है। और मालदीव्स की सियासत में हो रही है उथल पुथल। अब जो पुरानी सरकार के लोग थे वो धीरे धीरे सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं मालदीव्स के राष्ट्रपति को कि यह आदमी इमेच्योर है, ये आदमी इस लायक नहीं है कि इस देश का राष्ट्रपति बने। ये आदमी ने मालदीव्स को इतनी संकट कि जिसको कहते हैं घड़ी में डाल दिया है कि मालदीव्स का पीछे हटना मुश्किल हो रहा है। दोस्तों, आपको पता ही है हाल फिलहाल में क्या हुआ था। आईएमएफ ने बोला था कि मालदीव्स किसी भी वक्त मालदीव्स की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो सकता है, राइट। इसने खुद बोला कि हम बैंकरप्सी की कगार पे खड़े हुए हैं। मोहम्मद मुइज़ू ने बोला कि कुड़की हो गई है बॉस, अब हम कुछ नहीं कर सकते। मालदीव्स ने यह भी बोला कि डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए अब हमारे पास पैसा नहीं है, सारा पैसा खत्म हो। अब वो गया कहां पे पैसा? ये कह रहे हैं ना, चीन से इन्होंने पैसा लिया और 60% जो मालदीव्स के इंटरनेशनल लोन्स हैं वो चाइना से हैं। वो पैसा गया कहां पे यार? मालदीव्स में कौन सा नया एयरपोर्ट बन गया, कौन सा नया स्कूल बन गया, कौन सी नई यूनिवर्सिटी, कौन सा अस्पताल? कुछ तो बना होगा। अगर चाइना मिलियंस ऑफ डॉलर्स दे रहा है या बिलियंस ऑफ डॉलर्स दे रहा है, वो कहां गए? अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों हो क्या रहा है और मालदीव्स में मामला क्या चल रहा है। चाइना ने पैसे दिए, ये भाई खा गया। मोहम्मद मुइज़ू राष्ट्रपति मालदीव्स का, ये पैसा खा गया। अब चाइना को पता था कि ये पैसा खाएगा, क्योंकि चाइना को हर समय पता रहता है कि लोग पैसे खाते हैं और चाइनीज ऐसे ही लोगों को, अब आपको बड़ा आश्चर्यजनक लगेगी ये बात, लेकिन चाइना पैसे ही उन लोगों को देती है दोस्तों जब चाइना कन्विंस हो जाती है कि पैसा खाएगा। चाइना नहीं चाहती कि ये कोई अच्छे काम के लिए लगे, चाइना चाहती है कि ये पैसा खाए। चाइना ढूंढती है खौए को। अब इनको खौआ मिला, डाला उसकी जेब में पैसा। अब इसने सिंगापुर लगा दिया होगा, दुबई लगा दिया होगा पैसा। पर लेकिन होता क्या है कि एक बार आपने चाइना का चूरन चाट लिया, चूरन चाटने के बाद फिर आप चाइना की कठपुतली बन जाते हैं, फिर चाइना आपको नचाता है और आप नाचते हैं। मोहम्मद मुइज़ू के साथ यही हुआ। अब लोग पूछ रहे हैं कि भाई वेयर इज दी मनी इज द। अब मैं आपको और चीजें बताता हूं कि ये मालदीव्स का राष्ट्रपति कैसे कैसे फंस रहा है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है दोस्तों, एंड तक वीडियो जरूर देखिएगा। ये देखो, अब दोस्तों आते हैं कमेंट पे अब्दुल्ला शाहिद के। अब्दुल्ला शाहिद कौन है? जो मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी है, जो प्रो इंडिया पार्टी है, उसका प्रेसिडेंट है और पिछली सरकार में ये फॉरेन मिनिस्टर हुआ करता था।
ये डॉक्टर जयशंकर से मिलता था और इंडिया का ये काफी प्रो है, इसकी पूरी पार्टी प्रो इंडिया पार्टी है। इसने कमेंट दिया कल कि मोहम्मद मुइजू ने पूरे देश के साथ झूठ बोला है और मुइजू के ऊपर इंक्वायरी हो। झूठ क्या बोला? कहता है कि आपने पूरी इलेक्शन लड़ा एक झूठ बोल के। दोस्तों, इलेक्शन के दौरान मुइजू ने एक बहुत बड़ा झूठ बोला था मालदीव्स के लोगों को, और वो झूठ ये था कि मालदीव्स के अंदर हजारों दर हजार भारतीय ट्रूप्स हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? इसने मालदीव्स की जनता को यह बोला कि हजारों ट्रूप्स हैं यहां पे। पता नहीं भारत ने तो पूरी अपनी फौज भेज दी मालदीव्स के अंदर, और अगर आप इन फौजियों को बाहर नहीं निकालेंगे ये आपके देश को खा जाएंगे, हड़प लेंगे। अच्छा, लोग ज्यादा इंटेलिजेंट तो है नहीं वहां पे, तो उन्होंने बोला हाँ, ये तो। उन्होंने ये नहीं सोचा कि बिलांद भर का देश है मालदीव, जो है बिलांद भर का देश है। ओ भाई, अगर हजारों ट्रूप्स होंगे तो दिखेंगे, इनविजिबल तो है नहीं। अगर हजारों इंडियन ट्रूप्स हैं तो फिर उनके कैंटोनमेंट्स होंगे या उनके कुछ मिलिट्री एरियाज होंगे, एस्टेब्लिशमेंट्स होंगी, कोई कैंप्स होंगे उनके, कुछ तो होगा यार जहां पे आपको हजारों ट्रूप्स दिखेंगे। नहीं, 2015 में मूवमेंट शुरू की गई, 3000 से ज्यादा डस्टबिन लगाए गए और वो तकरीबन 5000 मीटर की दूरी पर उन्होंने उसको रखा ना, 500 मीटर के, हर 500 मीटर के ऊपर एक डस्टबिन लगाया। होम टू होम ट्रैश पिकअप किया गया। जो अचीवमेंट उन्होंने की है कि उन्होंने वेट और ड्राई ट्रैश को अलग अलग किया उसको, और उसके बाद जो सबसे ज्यादा वेस्ट, उन्होंने एक वेस्ट डिस्पोजेबल अपनी उसकी वेस्ट मैनेजमेंट को उन्होंने इनकम के तौर पे इस्तेमाल किया। और मैं आई वाज शॉक्ड, जो मैंने दोस्तों से पूछा, 2020 के अंदर उन्होंने तकरीबन 14 करोड़ 15 करोड़ के करीब IMS जो इनकी यहाँ पे मैनेजमेंट है, उन्होंने उससे वेस्ट मैनेजमेंट से पैसे बनाए वेस्ट, और उसका 8.5 करोड़ कार्बन क्रेडिट से पैसे बनाए। तो नॉट ओनली ये दुनिया के लिए एक मॉडल है कि आप किस, यहाँ पे मैं एक और यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, साउथ कोरिया इस वक्त पहला कंट्री है जो फूड मैनेजमेंट को कंट्रोल कर रहा है। घरों से जो आप फूड प्रेप करते हैं, फ्रूट काटते हैं, उनके छिलके, खाने के छिलके, सब्जियों के छिलके, उनको जब आप डिस्पोज करते हैं तो गवर्नमेंट उसको कलेक्ट करके उसको उसकी प्रोडक्ट्स बना रही है आगे, और इससे वेस्ट, जो फूड वेस्टेज है वो कंट्रोल हो रही है। तो मैं एक तो ये देखा मैंने कि यहाँ पे ट्रैश को किस तरीके से उन्होंने एक इनकम का सिलसिला बना के एक क्लीनर सिटी। लेकिन यहाँ पे ये जरूर मैं बताना चाहूंगा, गवर्नमेंट तो एक पॉलिसी बनाती है, गवर्नमेंट ने सिर्फ 3000 डस्टबिन बनाए हैं, उसको इस्तेमाल तो लोगों ने करना है। आपने पूरी कौम को ट्रेन करना होता है। कौम जब तक आपके साथ मिलके इस मूवमेंट में शरीक नहीं होती तो वो मूवमेंट कामयाब नहीं होती। एक तो ये मैं एक सबसे, फिर उसके बाद जब मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला हूं चीमा साहब, तो मैंने देखा है कि एयरपोर्ट से लेकर इसके अंदरून शहर तक एक मेट्रो का बहुत बड़ा हमंकस मीलों पे फैला प्रोजेक्ट चल रहा है। मेरे जो होस्ट हैं भाटिया फैमिली है यहाँ पे, डिस्ताई फैमिली है यहाँ पे, और यहाँ पे मेरे जो दोस्त हैं सारे, और सलूजा फैमिलीज हैं। मैं उनके बैकग्राउंड में बताता हूँ आपको। जब मैंने अपने होस्ट उनसे मैं खासकर डेवलपमेंट के हवाले से बातें की तो उन्होंने कहा ये प्रोजेक्ट सिर्फ इंदौर के अंदर नहीं चल रहा, यूपी के अंदर तकरीबन 4 से 6 नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, और ये हर स्टेट के अंदर ऐसा हो रहा है। Thank you for watching. Please subscribe, like and share and press the bell icon.